हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं एक और नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन है यौवनारंभ क्या होता है। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन जो मानव जनन है, जो मानव जनन चैप्टर, उस चैप्टर से लिया गया है। यौवनारंभ क्या है ये भी कभी कभी 5 नंबर में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो हम ये पढ़ने वाले हैं। और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे यौवनारंभ होता क्या है। ये हम पढ़ने यौवनारंभ क्या होता है। ये जब बाल्यावस्था समाप्त होती है, उसके बाद में जब लड़का या लड़की जन्म करने योग्य आते हैं, जो जन्म करने योग्य लड़का लड़की हो जाते हैं, तो तब क्या यौवनारंभ चालू हो जाता है, मतलब यौवनारंभ अवस्था आ जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे यौवनारंभ होता क्या है। इसके बारे में जानने वाले हैं। हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ यौवनारंभ क्या है। इसमें क्वेश्चन दिया है यौवनारंभ क्या है। इस अवस्था में बालक में, लड़कों में और लड़कियों के शरीर में, जो लड़का लड़कियों के शरीर है उनमें होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख करना, जो परिवर्तन होते हैं उनका उल्लेख करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यौवनारंभ की डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे जनन पूर्व अवस्था, यानी जनन करने से पहले की अवस्था, या बाल्य अवस्था की समाप्ति पर जनन अवस्था का प्रारंभ होता है। क्या होता है? जनन अवस्था का प्रारंभ होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं यौवनारंभ। इसे कहते हैं यौवनारंभ। यानी कि जैसे जैसे कोई जैसे बाल अवस्था समाप्त होती है लड़का लड़कियों की, तो उसके बाद क्या होती है? जनन अवस्था प्रारंभ हो जाती है। कौन सी? जनन अवस्था प्रारंभ हो जाती है। यानी इसे क्या कहते हैं? इसे प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी, फिर यौवनारंभ होता है। तो ये क्या है? यह अवस्था 12 से 13 वर्ष, यानी 12 से 13 वर्ष की आयु से क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है। 12 से 13 वर्ष की आयु से क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है यौवनारंभ। फिर यौवनारंभ जीवन की वह अवधि है जिससे शारीरिक वृद्धि व विकास, जो शारीरिक वृद्धि और विकास है, ये क्या होता है? धीमा हो जाता है। कैसा होता है? ये हो जाता है धीमा, क्योंकि शरीर की अधिकतम ऊर्जा इसमें संसाधनों का उपयोग और लैंगिक अंगों की वृद्धि एवं विकास में होता है। इसी क्योंकि इनका लैंगिक अंगों की वृद्धि विकास में इस ऊर्जा का अधिकतर प्रयोग होता है। इसका क्या? इस अवस्था में लैंगिक अंग कार्यशील हो जाते हैं। जो लैंगिक अंग होते हैं वो कहते हैं कार्यशील हो जाते हैं। इस अवस्था में पुरुषों में शुक्राणु बनने लगते हैं और स्त्रियों में क्या बनने लगते हैं? स्त्रियों में अंडाणु बनने का आरंभ हो जाता है। इसका अगले के दिया आगे दिया है कि लड़कियों में लिखा है, लड़कियों में यौवनारंभ 12 से 18 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। एस्ट्रोजन तथा एफएसएच हार्मोन यौवनावस्था के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। लड़कियों में क्या करते हैं? जो एस्ट्रोजन होते हैं और एफएसएच होते हैं, ये हार्मोन क्या होते हैं? यौवनावस्था के लिए प्रेरित करते हैं। इसके फलस्वरूप लड़कियों में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं? तो सबसे पहले तो क्या उनमें आर्तव चक्र होता है, आर्तव चक्र शुरू हो जाता है लड़कियों में। और जो बाह्य जननांग होते हैं, स्तन होते हैं, इनका विकास होने लगता है और आवाज बहुत तीव्र और मधुर हो जाती है। इसके बाद क्या होता है? चेहरे, जांग और नितंब, यानी नितंब क्या होते हैं? पीठ से बैक होती है, इसके थोड़े नीचे जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं नितंब। इस पर क्या वसा इकट्ठा हो जाता है, इस पर फैट इकट्ठा हो जाता है। और श्रोणि मेखला होती है, ये श्रोणि मेखला कैसे चौड़ी हो जाती है। ये तो लड़कियों में देखे जाते हैं जो भी बदलाव होते हैं, ये तो लड़कियों में बदलाव होते हैं। इनमें क्या क्या बदलाव होते हैं देखें। देखो, आर्तव चक्र शुरू हो जाता है, बाह्य और स्तनों पे क्या मतलब इनका विकास होने लगता है और आवाज तीव्र और मधुर हो जाती है। चेहरे, जांग और नितंबों पर क्या बसा इकट्ठा हो जाता है और जो सोनी मेखला ये कैसी? ये चौड़ी हो जाती है। इसके बाद देखते हैं लड़कों में क्या जो लड़के होते हैं, लड़कों में क्या बदलाव होते हैं। तो नर मानव होते हैं, ये लड़के होते हैं, इनमें क्या होता है? इनमें यौवनारंभ 13 से 16 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाता है, मतलब 16 वर्ष की आयु में होता है। इसके बाद क्या है? बेसण से स्रावित एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। एक होता है टेस्टोस्टेरोन होता है। जो एंड्रोजन हार्मोन होता है, सॉरी, लड़कों में एंड्रोजन हार्मोन होता है। इनमें प्रमुख था कौन सा? जो टेस्टोस्टेरोन लिंग हार्मोन होता है, इससे क्या यौवनारंभ प्रेरित होता है। और लड़कियों में एफएसएच और एस्ट्रोजन होता है। लड़कियों में एफएसएच और एस्ट्रोजन, इससे क्या होता है? इससे प्रेरित होता है यौवनावस्था। और लड़कों में होता है टेस्टोस्टेरोन, उस हार्मोन से क्या होता है? कौन सा? यौवनारंभ प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद में क्या है? इसके फलस्वरूप लड़कों में निम्न लक्षण विकसित होने लगते हैं, जैसे लड़कों की दाढ़ी मूंछ आने लगती है, लड़कों की दाढ़ी मूंछ आने लगती है और पुरुष की आवाज भारीपन हो जाता है। जो पुरुष की आवाज होती है उसमें भारीपन हो जाता है। इसका जो मांसपेशियां होती है अधिक सुदृढ़ हो जाती है, मांसपेशियां होती है अधिक सुदृढ़ हो जाती है और कंधे फैल जाते हैं। कंधे क्या चौड़े हो जाते हैं कंधे। इसका इसमें क्या है? जो शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाता है, शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाता है लड़कों में, लड़कियों में अंडाणु बनना स्टार्ट हो जाता है। इसका जो शिश्न और वृषणकोष है, शिश्न और वृषणकोष है, ये क्या सुविकसित हो जाते हैं। जो शिश्न और वृषणकोष क्या सुविकसित हो जाते हैं। बस ये चेंजेस क्या होते हैं? ये लड़कों में चेंजेस होते हैं। इनकी दाढ़ी मूंछ आने लगती है, आवाज भारी हो जाती है, मांसपेशियां अधिक सुदृढ़ और कंधे फैल जाते हैं, शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। शिश्न और वृषणकोष में क्या ये क्या होता है? ये सुविकसित हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं
कि इन लड़के और लड़कियों में ऐसे कौन से जो लक्षण है जो मतलब लक्षण है जो क्या एक समान होते हैं। जैसे लड़कियों में लड़कों में मुहासे आ जाते हैं, और जैसे आपने देखा चेहरे पे थोड़े छोटे दाने दिखने लगते हैं, वो मुहासों का बनना, और फिर त्वचा का तैली हो जाना, अपने शारीरिक परिवर्तनों के प्रति जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनके प्रति सजग हो जाना, तो समाज को एक नए दृष्टिकोण से देखना आरंभ करना, ऐसे लक्षण है। ऐसे लक्षण क्या है जो लड़के और लड़कियों में समान रूप से विकसित होते हैं। ये जो लक्षण है ये क्या लड़के लड़कियों में समान रूप से विकसित होते हैं। बस यही आज का क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।